नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:30 और देखिए कितना अंधेरा है। मैं बाहर निकली तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और इधर मैं सुबह में ही अभी बेड को ठीक कर लूँगी और जो बेड का चादर है उस सबको भी हटा दूँगी, क्योंकि काल है नवरात्रा। तो मैं आज ही पूरा घर को साफ़ कर लूँगी और बेड का भी जो चादर है उस सबको भी हटा लूँगी। इस सबको धो के साफ़ कर लूँगी, दूसरा चादर लगा दूँगी। और नवरात्रा में ऐसे भी बहुत दिन से मेरा लगा हुआ था, तो एक सप्ताह से, इसीलिए मैं इस सबको भी हटा दूँगी। और पर्व है, इतना बड़ा पूजा पाठ का दिन है, इसीलिए मैं हटा दे रही हूँ इस सबको। और ऐसे तो मैं पर्दा सब धो ली हूँ और मेरा बेड का जो चादर लगाई थी वो भी धोया हुआ था। फिर भी फिर नवरात्रा है, हम लोग कुछ कुछ खा के बेड में सोए हुए हैं, इसीलिए उसको हम लोग धो के हटा देंगे तो फिर मैं दूसरा लगाएंगे। और ऐसे तो हम लोग लहसुन प्याज खाते ही हैं, क्योंकि मेरा घर में लहसुन प्याज नहीं होने से खाने नहीं खोजते हैं, इसीलिए मैं लहसुन प्याज खाती हूँ। हम लोग का नवरात्रा का दिन में भी हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं और सावन महीना में भी खाते हैं हम लोग। ऐसे तो नॉनवेज नहीं आता है घर में, पर लहसुन प्याज हम लोग करते हैं घर में। बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी खाने नहीं खोजते हैं, इसीलिए मैं भी लहसुन प्याज करती हूँ। और बच्चा लोग को तो आप लोग को पता है, वो लोग मैगी चाउमीन पास्ता बनाते हैं तो बिना लहसुन प्याज का तो नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो लोग भी करते हैं। और मेरा घर में बड़ा लोगों का भी पसंद नहीं आता है बिना लहसुन प्याज का, इसीलिए हम लोग जब भी पूजा पाठ का दिन में भी लहसुन प्याज करते हैं। और जब हम लोग का छोट आता है, छोट पर्व में हम लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, क्योंकि छोट पर्व है, इतना बड़ा पर्व रहता है, इसीलिए। और अभी टाइम 5 बज रहा है और मैं परी को भी आवाज़ दे रही हूँ। मैं पहले से ही उसको आवाज़ दे के रखी हूँ और वो भी थोड़ा सा जग गई है, पर सोई हुई है। और उसका 7 बजे स्कूल है, तो मैं 6:30 बजे तक उसको उठा दूँगी। और क्योंकि वो भी उठती है फिर बहुत नखरा करती है, नहाने नहीं खोजती है, ब्रश करने नहीं खोजती है, तो सभी चीज़ उसको करवाना पड़ता है, फिर ड्रेस व्रेस भी पहनाना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सुबह में ही उठ गई हूँ। और काहे के लिए, अभी पूजा पाठ का भी दिन है और अभी मैं पूरा नवरात्रा सुबह में ही उठूँगी। और ऐसे भी मैं सुबह में ही उठती हूँ, क्योंकि बच्चा लोगों का स्कूल खुल गया है, तो मैं और थोड़ा सा पहले उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहा धोवा के पूजा पाठ भी करना रहता है। और दिया बाती सुबह शाम दिखाती हूँ दुर्गा माँ को, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी पूजा कर लेती हूँ। हम लोग 7 बजे तक हम लोग का पूजा हो जाता है। और अभी नवरात्रा चल रहा है, इसीलिए हम लोग सुबह में ही सभी कोई उठ जाते हैं और घर द्वार साफ कर लेते हैं। और बच्चा लोग भी उठ जाते हैं, क्योंकि अभी पूजा चल रहा है, इसीलिए। और अभी हम लोग बोलते हैं कि दुर्गा पूजा टाइम है और अभी दुर्गा माँ का पूजा है, इसीलिए नवरात्रा चल रहा है, तो सभी कोई उठ जाओ। अभी पूजा पाठ का दिन है, अच्छा नहीं लगता है सोए रहने से, और दुर्गा माता भी नाराज़ हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगता है पूजा पाठ का दिन में सोए रहने से। और अच्छा बात नहीं है बोलते हैं, तो जो बीमार रहता है उन्हीं को सोना चाहिए, और जो अच्छा है उठ जाना चाहिए सुबह सुबह। अभी क्योंकि दुर्गा माता का सुबह सुबह ही पूजा हो रहा है, इसीलिए हम लोग भी उठ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं नहा धोवा के। तो मेरा इधर घर पोंछा गया है, मैं इधर भी पोंछ लेती हूँ, फिर मैं और काम करूँगी और परी को भी रेडी करूँगी। और अभी 5:30 बज रहा है, तो मैं परी को आवाज़ दे रही हूँ, उठ जाओ, ब्रश कर लो, फिर मैं तुमको भी नहा दूँगी। और मेरा पूजा रूम भी आज साफ़ करना है, तो मेरे को भी बहुत जल्दी नहाना होगा। पहले तो मैं परी को रेडी कर दूंगी, स्कूल भेज दूंगी, उसके बाद मैं नहा के फिर पूजा रूम साफ़ करूंगी। और काल है नवरात्रा, आज नहीं है, इसीलिए मैं आज सुबह सुबह ही उठ गई हूँ। और सारा घर को भी मैं थोड़ा से जाला उला झाड़ दी हूँ। और उसके बाद मैं बेड का भी, जितना भी मेरा 2-3 बेड है उसका सभी चादर हटा दी हूँ, उसको भी मैं धोऊँगी। कपड़ा सब बहुत ज़्यादा निकल गया है कपड़ा, और ऐसे भी मैं सारा कपड़ा धो ली थी 2-3 दिन से। और मेरा जो बेड का चादर था वही मेरा बाकी था, और उसको भी धो दूँगी। फिर मैं पूजा रूम साफ़ करूँगी। और आप लोगों को तो पता है पूजा पाठ का दिन में कितना काम होता है। और अभी फिर छठ भी आएगा, तो छठ में हम लोग 2-3 दिन फिर लहसुन प्याज बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग अर्घ देने के लिए जाते हैं। इसे तो घर में छठ नहीं होता है, इस और छठी मैया का प्रणाम। और हम लोग घर में तो नहीं करते हैं, पर हम लोग अर्घ देने के लिए जाते हैं, तो हम लोग 2-3 दिन लहसुन प्याज बंद कर देते हैं। और देखिए
मेरा घर भी पोंछा गया है और फिर मैं और बाकी काम कर लूँगी। और कितना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। फिर सुबह में उठी हूँ मैं और अभी 5:30 बज रहा है, अंधेरा ही है। परी को मैं उठा दी हूँ और देखिए परी ब्रश करके फिर मैं उसको नहा दी। और देखिए उसको बोल रही है वो ठंडा लग रहा है, पंखा बंद करिए। तो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पंखा मत बंद करो। तो भी वो रेडी होने नहीं खोज रही है। फिर उसको मैं रेडी कर दूँगी, फिर उसको दूध रोटी दे दूँगी। और वो दूध रोटी खाने नहीं खोजती है, सुबह में बहुत नखरा करती है। पर मैं रोटी खिला के उसको भेजती हूँ और कोशिश करती हूँ सुबह में उसको रोटी देने के लिए, नहीं तो वो रोटी खाने खोजती नहीं है। और जब भी स्कूल से आएगी फिर बिस्किट दूध खा लेगी और उसके बाद वो कुछ भी नहीं खाती है और खाना भी नहीं खाती है दोपहर में। फिर बिस्किट दूध खा के फिर सो जाती है और उठती है तो फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है और फिर ट्यूशन चली जाती है। फिर आती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेती है बिस्किट उस्किट। फिर शाम हो जाता है ऐसे करके और वो कुछ भी खाने नहीं खोजती है, बहुत नखरा करती है। और टिफ़िन में भी मैं सोचती हूँ उसको रोटी देने के लिए, पर वो रोज़ रोज़ रोटी देने नहीं खोजती है। और आज बोल रही है मैं अच्छा चीज़ ले जाऊँगी, रोटी नहीं ले जाऊँगी। और मैं उसके लिए एक रोटी बना दी हूँ और देखिए उसको रोटी और दूध दे दी हूँ। और वो खाने नहीं खोज रही है, बोल रही है मैं बिस्किट खाऊंगी। तो मैं बोल रही हूँ नहीं बिस्किट मत खाओ, पर वो नहीं सुन रही है। और रोटी दी हूँ और मेरी बेटी को मैं बोल रही हूँ उसको दूध गर्म करके दे दो, पर वो बहुत नखरा करती है और आधा रोटी खाएगी। एक रोटी तो हम लोग दिए हैं पर आधा रोटी खाएगी। और देखिए खाते खाते इधर से उधर हो रही तो मैं बैठ के खाओ बोल रही हूँ। और 6:30 बज गया है और परी भी अभी स्कूल जाएगी नहीं गई है। और मैं नहा ली हूँ और मैं अभी करूँगी पूजा रूम सफाई। तो देखिए मेरा पूजा रूम कैसे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और इसको मेरे को पेपर बदली करना है और पूजा रूम का जितना भी फ़ोटो है उस सबको भी मेरे को साफ़ करना है। अभी नवरात्रा है इसीलिए, और अभी अभी मैं साफ़ की थी होली में, पर मैं फिर एक बार नवरात्रा है, इतना बड़ा पर्व है इसीलिए मैं साफ़ कर दे रही हूँ। इससे मेरा पूजा रूम साफ़ था क्योंकि मैं होली में ही सफाई की थी, इसीलिए फिर भी मैं छोटा छोटा पर्व जब भी आता है मैं साफ़ कर देती हूँ। और मेरे को थोड़ा सा भी गंदा लगता है पूजा रूम तो मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ बीच बीच में, इसीलिए मेरा पूजा रूम इतना गंदा नहीं होता है। और घर को भी मैं बीच बीच में सफाई करते रहती हूँ तो घर भी इतना गंदा नहीं होता है। और मैं बात करते करते मैं पूजा रूम सफाई कर रही हूँ क्योंकि उधर पारी के पापा बैठे हुए हैं और मेरे को पूछ रहे हैं कितना लेट लगेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि आप पारी को पहुँचा के आइए, उसके बाद आप पूजा करिएगा। और पूजा रूम भी मेरा सफाई नहीं हुआ है तो कैसे करिएगा पूजा रूम, इसीलिए मैं पूजा रूम साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप पूजा करिएगा और तब तक टाइम भी हो जाएगा। और अभी पारी को सबसे पहले पहुँचा के आइए। ऐसे तो 7 नहीं बजा था, फिर भी मैं बोल रही हूँ पहुँचा दीजिए, 10-15 मिनट पहले ही खेलते रहेगी बच्चा लोग का साथ। और वो भी बोलती है रोज़ मेरे को जल्दी लेने के लिए नहीं आइएगा और मेरे को जल्दी पहुंचा दीजिए, क्योंकि अपना फ्रेंड लोग का साथ खेलेगी, झूला झूलेगी, इसीलिए वो जल्दी जाने के लिए खोजती है और जल्दी आने के लिए नहीं खोजती है। और मेरे को बोलती है रोज़ दिन लेट से आइएगा, इसीलिए। तो परी भी बोल रही है अपना पापा को चलिए पहुंचा दीजिए, मेरा टाइम हो गया है। तो मैं ही बोल रही हूँ पहुंचा दीजिए इसको, उसके बाद आइएगा तो पूजा करिएगा। और अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, फिर चाय पीजिएगा। और हम लोग का चाय भी नहीं पिए हैं, सबसे पहले घर का ही काम कर रहे हैं, उसके बाद पूजा कर लेंगे, फिर चाय पियेंगे। और अभी नवरात्रा का टाइम है, कितना काम हो जाता है, आज मेरा दिन भर काम में लग जाएगा। और जितना भी माँ देवी मालों का जो चुनरी है उस सबको भी मैं धो के सुखा दी हूँ। मैं फिर थोड़ा देर में फिर वो सबको भी लगा दूँगी। और चुनरी अभी तो ऐसे दुर्गा माँ का नया चुनरी आएगा और चुनरी सब जो है धो के रखी हूँ वो, और बाकी जो देवी माँ लोग का है वही लोगों को लगा दूँगी उनकी। और दुर्गा माँ को न्यू वाला जो चुनरी लेके आए हैं परी का पापा वो वाला लगा दूँगी। ऐसे दुर्गा पूजा में और हम लोग नवरात्रा में दुर्गा माँ के लिए नया ही चुनरी लाते हैं। और जैसे जो देवी माँ का पूजा आती है तभी हम लोग नया चुनरी उन लोगों को लगा देते हैं। और मेरा देखिए सफाई हो गया है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और देखिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी तो कितना जल्दी काम भी हो गया है। और अभी मेरा पूजा रूम भी कितना सफाई दिख रहा है और कितना अच्छा दिख रहा है। मैं थोड़ा देर में जो मालों का चुनरी है उस सब को भी लगा दूँगी, उस सबको भी धो के रखी हूँ। और चुनरी जब लगाने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा था। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं अभी बनाऊँगी भिंडी आलू की सब्ज़ी।
और रोटी बनाऊंगी। और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और परी का पापा भी पहुंचा के आ गए थे तो मैं परी का पापा को चाय दे दी हूँ। और देखिए सामने मेरा कटोरी रखा हुआ है, मैं उसमें चाय ले ली हूँ, पर मैं पी नहीं हूँ। और चाय में मैं थोड़ा सी भुजिया दे दी हूँ, क्योंकि मेरे को खाली चाय पीने में अच्छा नहीं लगता है। और मेरा अभी पूजा हो गया है, इसीलिए मैं चाय में थोड़ा से भुजिया डाल दी हूँ। और इधर में सब्जी चढ़ाते चढ़ाते मैं चाय भी पी लूँगी। और थोड़ा से चाय पीने से अच्छा लगता है सुबह सुबह चाय पीने से। और आज हम लोग सुबह में चाय नहीं पिए थे, इसीलिए मैं बाद में हम लोग पूजा करके चाय पिए। और परी का पापा भी उधर चाय पी रहे हैं। और इधर में सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं आटा लगाऊंगी, फिर थोड़ा देर में मैं रोटी बनाऊंगी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और पपरी का पापा भी चाय और भुजिया बिस्किट ले लिए हैं, तो थोड़ा सा लेट से नाश्ता करेंगे, 9:30 10 बजे जैसे। इसीलिए मैं रोटी थोड़ा देर में बनाऊंगी, सब्जी हो जाएगा तो। और मैं भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ हल्के से। और ऐसे फ्राई करने से भिंडी गुंडा नहीं होता है और खाने में भी अच्छा लगता है और चिपचिपापन नहीं आता है। इसीलिए भिंडी को पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ हल्का से, फिर उसको निकाल के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं आलू को काट लेती हूँ। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आराम से कर रही हूँ। और सुबह सुबह उठ जाने से कितना जल्दी काम हो जाता है और पता नहीं चलता है टाइम का भी। और देखिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, फिर परी का भी टाइम हो जाएगा स्कूल, फिर मैं लाने के लिए जाऊंगी परी को। और अभी तो बहुत टाइम है, परी का 11:30 12 बजे छुट्टी होगा। और ऐसे भी परी बोलती है लेट से आने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट से ही जाती हूँ लाने के लिए। और देखिए इधर मेरा भिंडी का भी फ्राई हो गया है। भिंडी को भी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आलू जो काट के रखी हूँ उसको फ्राई करूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ। और सुबह सुबह कितना काम हो जाता है। और देखिए फिर हम लोग और कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मैं थोड़ा सा चावल बना लूँगी और भिंडी का सब्ज़ी है और थोड़ा सा दाल बना लेंगे। और परी के लिए मैं एक आलू पका दूँगी। और ऐसे भी परी खाने नहीं खोजती है दोपहर में चावल, पर मैं थोड़ा सा उसके लिए रेडी कर देती हूँ। कभी कभी मांग लेती है, पर वो इतना चावल पसंद नहीं करती है और नहीं चावल खाने खोजती है। स्कूल से आती है तो और जो भी टिफ़िन लेके जाती है बोलती है मेरे को भूख नहीं लगता है, मैं टिफ़िन खा ली हूँ। इसीलिए तो मेरा प्याज भुना गया था तो मैं आलू को दे देती हूँ और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद में मसाला दे दूँगी और मसाला में मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट दे दूँगी और थोड़ा सा सरसा मसाला दे दूँगी। सरसों मेरा गुंडा में पीस के रखती हूँ वो वाला दूँगी। ऐसे सिलबट्टा में मैं अभी नहीं पीस रही हूँ क्योंकि मैं ज़मीन में इतना बैठ नहीं सक रही हूँ और मेरे को कमर में पेन हो जाता है, इसीलिए मैं ज़मीन में ठीक से नहीं बैठती हूँ। और कभी कभी मैं बैठ लेती हूँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ, इसीलिए मैं मसाला भी मिक्सी से ही पीस के रख देती हूँ 2-4 दिन का। और देखिए मेरा टिफ़िन में मसाला है वो वाला मैं पीस के रख ली हूँ और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में और मसाला अगर पिसा रहने से फटाफट सब्ज़ी बन जाता है। और ऐसे में अगर मसाला पिसा नहीं रहने से तो सब्ज़ी काटो और जब प्याज काटो मसाला पीसो, ऐसे में हेडेक लगता है, इसीलिए मैं पीस के ही रख देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ 1-2 दिन के लिए। तो और देखिए मैं सब्ज़ी को भी हल्का से भुंजा गया था और मैं बोलने के लिए भूल गई कि मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी दे दी हूँ। और देखिए मेरा हल्का से आलू पक गया है तो मैं टमाटर भी काट ली हूँ और टमाटर को भी ऐड कर देती हूँ। और आलू भी पक गया है हल्का से, और पहले मैं दे देती तो आलू पकने में टाइम लगता है, इसीलिए हल्का आलू पक गया है तो मैं इसीलिए टमाटर का दे दी हूँ और थोड़ा देर कवर करके और पका लूँगी। और उसके बाद इधर मैं रोटी बनाऊँगी, फिर मैं बाद में भिंडी को दूँगी। और पहले अगर मैं भिंडी को दे दूँगी तो भिंडी गुंडा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा और आलू पक जाएगा तब मैं भिंडी को ऐड कर दूँगी। और इधर मैं रोटी बनाते रहूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 9 और देखिए देखते देखते टाइम हो गया है। सब्ज़ी बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है और कितना ज़्यादा जल्दी भी टाइम हो जाता है। और मेरा सब्ज़ी भी उधर बन गया है और आलू भी अच्छे से पक गया है तो मैं भिंडी को भी ऐड कर दूँगी, फिर मैं उसको थोड़ा देर पका लूँगी। और भिंडी का सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अगर ऐसे बनाएंगे तो भिंडी भी गोटा गोटा रह जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। और ऐसे अगर हम लोग एक साथ दे देंगे और भूंजेंगे तो फिर गुंडा हो जाएगा भिंडी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और जो भिंडी का
हम लोग का चिपचिपापन आता है वो भी अच्छा नहीं लगेगा और सब्ज़ी एकदम चिपचिपापन लगेगा। ऐसे में गोटा गोटा रहने से अच्छा लगता है और ऐसे चिपचिप नहीं लगता है सब्ज़ी। और देखिए मेरा सब्ज़ी भी कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और अभी तो भिंडी नया है तो बहुत टेस्टी बनता है जैसे भी बनाने से, और बहुत अच्छा भी लगता है। और मेरा घर में सभी को पसंद आता है भिंडी का सब्ज़ी, ऐसे रोटी के साथ चावल के साथ सभी का साथ पसंद करते हैं। और देखिए मेरा रोटी भी बन गया था, तो परिका पापा को मैं बोल रही हूँ रोटी खा लीजिए, 9 बज गया है। तो परिका पापा बोल रहे हैं ठीक है, रोटी खा के मैं थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर उसके बाद ड्यूटी के लिए जाऊँगा। इसीलिए फिर मैं भी परिका पापा को दे रही हूँ, फिर मैं भी ले लूँगी। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।